सम्मान के योग्य मेरे सामने खड़े और जहां तक मेरी आवाज सुन रही है, गुरेरा गांव से और आसपास से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सामने बैठी सैकड़ों की संख्या में मेरी मातृ शक्ति बहनें, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, काफी सुबह से तकरीबन मैं 10 बजे शिवानी आ गया था और लगातार जिस तरह से आपके हमारे बुजुर्गों के जो आशीर्वाद से और नौजवानों के सहयोग से पूरे गांव ने जो अभिनंदन समारोह जो आप लोगों ने किया, वो अभिनंदन समारोह मेरा ही नहीं, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके हजारों जो नौजवान साथी आज हल्का लुहारू में लगे हुए हैं, उसके लिए पूरे गांव ने जो अभिनंदन समारोह किया, शिवानी से लेकर के गुरेरा तक पूरी रोड खचाखच भर दिया आप लोगों ने। तो मैं पूरे गांव का आपके चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। जी, ऐसा प्रोग्राम आप लोगों ने जो दिल की गहराइयों से मैं देख रहा था रास्ते में, कितनी, चाहे वो किसी खेत खलियान में कोई बुजुर्ग था या किसी खेत में कोई मेरी माता खड़ी हुई थी, नौजवान साथी था, कितने दिल से लगाव से मेरे को आशीर्वाद देने के लिए जो यहाँ पर आए या खेत में खड़ा होकर के दूर से हाथ उठा करके और जो मेरे को आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं पूरे गांव को साथ लगते, आपके किकराल गांव था, हर खेत में हर ढाणी में इस तरह का जो मान सम्मान आप लोगों ने जो दिया, उसके लिए आज हम जिस मंदिर प्रांगण में खड़े हुए हैं बाबा रामदेव जी के, तो सबसे पहले तो मेरा फर्ज और आप भी सब भी एक जोरदार नारा लगाएंगे, बाबा रामदेव महाराज, बाबा रामदेव महाराज, बाबा रामदेव महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। पिछली शायद 7 तारीख को गौशाला में आने का मौका मिला मेरे को। उस दिन मेरे से भी शायद मैंने मंच के माध्यम से बोला था कि गौशाला के प्रति थोड़ा सा रुझान मेरे को गांव का कम दिखाई दिया, तो मैंने स्टेज के माध्यम से ही पूरे गांव से मैं अपील की थी, नौजवान साथियों से भी, माताओं से भी, और आज दोबारा से आप लोगों के बीच में मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। प्रधान जी भी बड़ी अरदास कर रहे थे। तो साथियों, जो गऊ की जो सेवा है, मेरी माताएं सामने बैठी हैं, माताओं आप भी सुबह सुबह जो एक रोटी होती है गऊ के नाम की, आप भी हर घर से एक रोटी गौशाला में देने का काम करें। और नौजवान साथी, चाहे सुबह सुबह कोई गाय की सेवा है या कोई बीमार है या कोई और आवश्यकता है, प्रधान जी का दिल से कंधा मिला करके आप साथ दें। तो जो गौशाला है, मैं देख रहा हूं साथ लगते आपके जो गांव, चाहे लिल्स की बात थी, चाहे कोई और दूसरे खेड़ा की बात थी, जो गौशालाएं जो आज किस तरह से उन्नति कर रही हैं, तो आपके गांव की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सहयोग बहुत रहेगा। आज हम इस मंदिर प्रांगण में सभी इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से प्रण लेकर के जाएं हर ग्रामवासी के उस गौशाला में हमारा योगदान रहेगा। जब भी प्रोग्राम होगा हम जरूर उसमें आहुति डालेंगे। तो इससे इस गऊओं की जो प्रति जो भावना है हमारी, जो सेवा भाव का जो हमारा सबका जो गऊ के प्रति जो आस्था होनी चाहिए वो बढ़ेगी और गऊ माता की सेवा करी हुई कभी खाली नहीं जाती। इस गांव पे पूरा आशीर्वाद बनेगा। और जिस प्रांगण में, जिस मंदिर में आप बैठे हुए हो रामदेव जी महाराज का, ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और इस मंदिर प्रांगण में भी हजारों श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना मांगने के लिए। तो ये बाबा रामदेव महाराज भी आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे, गौएं भी आपके ऊपर आशीर्वाद आपका गऊ का बना रहेगा। और आप जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पहुंचने पर रास्ते में भी फूल की मालाओं से, और सबसे बड़ा सम्मान जो पगड़ी का सम्मान हमारे समाज में होता है, गांव की तरफ से जो मेरे सिर के ऊपर जो पगड़ी रखी गई, उसके लिए मैं
बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, पूरे गांव को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो ये पगड़ी रखी है मेरे सिर के ऊपर, ये कभी मैं झुकने नहीं दूंगा, इसको ऊंचा करने का काम करूंगा। टाइम आपका सुबह से काफी हो चुका है। शादियों का भी प्रोग्राम था उस दिन, हमारे प्रधान जी और सरपंच साहब सारे, हमारे रोहतास खिलेरी जी, रमेश, सारे साथी, नौजवान साथी, पूरी गुरेरा गांव की टीम कहने लगी कि चेयरमैन साहब एक दिन टाइम दो, हमारे दिल में थोड़ी सी कसर रह गई। तो वो बगैर देखे हुए 21 तारीख का सावा बहुत बड़ा था। आज शादी के, किसी के रिश्तेदारी में शादियां हैं, किसी के घर में शादी है, हर आदमी बिजी है, फिर भी आज आप देख रहे हो यहाँ की हजारों की संख्या में शिवानी से लेकर के और गुरेरा तक लाइन लगी हुई थी नौजवान साथियों की। बहुत लंबा टाइम हो गया और अभी भाई ने गांव की तरफ से बताया कि जमींदारों की जो हमारे नाले खाड़े हैं, मैं भी जमींदार परिवार से ही हूं। जैसे कि भाई बता रहे थे, मैं कोई बड़े ऊंचे घराने से नहीं हूं, हाथ से मैंने हल भी बाया है, खेती भी काटी है, सब कुछ काम हाथों से किया हुआ है। मेरे को हर जमींदार की मुसीबत का पता है। अगर खाड़ा खराब है, सर्दी का टाइम होता है, अगर कहीं से टूट गया और उसको ठीक करना पड़ गया तो वो पानी भी बेकार चला जाता है और उसकी जो मेहनत है वो भी कहीं खराब हो जाती है। तो आपकी समस्या को मैं भली भांति समझ सकता हूं। तो इसके लिए आपके जो 5 खाड़े मेरे ख्याल से गांव के बता रहे थे, चलो 6 होंगे, सभी खाड़ों के लिए मैं अपनी तरफ से 1-1 लाख रुपए देने का काम करूंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये काम तो वैसे गवर्नमेंट का होता है और उनको करना भी चाहिए। उन पर भी मैंने पिछली बार जब मैं परसों परले दिन आ रहा था तो काडा जो महकमा होता है इरिगेशन का, वो जेईएसडीओ यहाँ पर घूम रहे थे, मेरे को यहाँ आपके गांव से बाहर मिले भी थे। तो मैंने उनसे भी अरदास की थी कि हमारे जो किसानों के जो खाड़े हैं वो आप इस सरकारी माध्यम से जितना ठीक करवा सको करवाओ। तो उनने भी कुछ आश्वासन दिया था, लेकिन जरूरत आज हो और वो 6 महीने बाद अगर आए तो मैं समझता हूं हमारे जो किसान की जो समस्या है, जो हमारे किसान भाइयों का जो दर्द है कि 2 साल से लगातार आप चक्कर काट रहे हैं फिर भी किसी ने सुनाई नहीं की। तो ये मेरे भी इसका बड़ा दर्द हुआ कि आपका जो मेन समस्या जो किसान की होती है आज पानी की है, और वो पानी खेत में जब लग पाता है जब हमारे खाड़े नाले ठीक होंगे। आपने जो खाड़े नाले के लिए एक ये छोटी सी मरम्मत करा करके आप लोग इसको ठीक करके चलवाएं और आने वाला टाइम आपका होगा। आपका एक खाड़ा मरम्मत नहीं नया बनवाने का काम हम करेंगे। हमारे बीच में मैं नाम लेऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो इसलिए मैं पूरे एक नाम से ही हमारे जो भी गुरेरा गांव के आसपास के जो भी, सबसे पहले हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी और साथ में बैठे हुए मेरा पूरा सम्मानित मंच पूरा खचाखच भरा हुआ है। टाइम पहले भी बहुत जा चुका है, तो मैं नाम लेने लगूंगा तो और आपका आधा घंटा खराब हो जाएगा। इसलिए मैं सभी साथियों से क्षमा चाहूंगा, सभी सम्मानित मंच और सारे नौजवान साथियों कोई शब्द नहीं कि आपका मैं किन शब्दों से धन्यवाद करूं। आप लोगों ने जो प्यार मेरे प्रति दिखाया, और सबसे बड़ी बात जो मेरे को आज देखने को मिली, मैं लिल्लिस गांव में भी आया था, हमारे जो प्रधान जी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस दिन लिल्लिस गांव में इतना बढ़िया अच्छा प्रोग्राम देख करके और मेरे को बहुत अच्छा लगा, गांव की जो एकता थी। और आज आपने भी वही काम करके दिखा दिया कि गांव का जो प्रेम है, जो भाईचारा है, वो आप लोगों ने बहुत अच्छा दिखाया। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि किस तरह से आपस का जो आपका भाईचारा है वो एक होकर के, और आप लोगों ने जो है पूरी हमारी, चाहे वो बैल की
टीम थी, चाहे लोहारू की टीम थी, चाहे शिवानी की टीम थी, सभी का आपने मान सम्मान किया। इसके लिए मैं पूरे गांव का आपके चरणों में स्पर्श करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इसी तरह से आपका प्यार प्रेम और बना रहे और ये गौ और मंदिर इसी तरह से आपके सहयोग से चलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों से हम भाई राजवीर फरटिया का धन्यवाद करें। एक बार सभी खड़े होकर के दो हाथ ऊंचा करके समर्थन देकर जाए। भाई राजवीर फरटिया जी ने गांव के 6 खाड़ों के लिए, प्रत्येक खाड़े के लिए 1-1 लाख रुपए रिपेयरिंग के लिए दिए। भाई राजवीर फरटिया जिंदाबाद, भाई राजवीर फरटिया जिंदाबाद। प्रवीण आधे देवता सर दिया।